सभी भाइयों बहनों को विजय उत्सव का नमस्कार। आज विजय उत्सव है। बाबा ने जो भारत में विजयादशमी के नाम से मनाया जाता है पर्व, उसका नाम दिया है विजयोत्सव। लोग बोलते हैं विजयादशमी, लेकिन हम लोगों के चर्या में इसका नाम दिया है विजयोत्सव। तो ये जो दुनिया के लोग यहाँ हिंदुस्तान में मनाते हैं, ये तो एक माइथोलॉजिकल पौराणिक पर्व है। फिर भी इसका कुछ कल्चरल, शैक्षणिक, कुछ शिक्षागत महत्व है। तो लोग कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई का प्रभाव। तो विजय उत्सव, विजय जोड़ उत्सव, और उत माने उच्छलित होकर, उल्लसित होकर, प्रसन्नता से जब लोग नाचते हैं, कूदते हैं। तो जब विजय हासिल हो जाती है, मिल जाती है जय, विजय, तो क्या होता है कि लोग खूब नाच नाच कर, कूद कूद करके, उच्छलित होकर नवीन जीवन को स्मरण करते हैं, मनाते हैं। यही है विजय उत्सव का अर्थ। तो विजय, अच्छा, तो इस संबंध में एक और शब्द आता है, वह है रावण। रावण कौन है, रावण क्या है? तो इसके दो डेरिवेटिव्स हैं। रावण को दो प्रकार से इसका व्युत्पत्ति किया गया है। एक है रौ जोड़ अन। जब अन प्रत्यय लग जाता है, अन प्रत्यय लग गया किसमें? रौ में, रौ धातु में, तो रौ जोड़ अन हो गया रावण। रौ माने रौरव, जो नरक की ओर ले जाए, जो नरक की ओर ले जाता है, वह हुआ रावण। और एक और है रावण की व्युत्पत्ति कि रु जोड़ रिच जोड़ ल्यूट, ये दो प्रत्यय हैं। तो जब रिच और ल्यूट ये प्रत्यय लगते हैं धातु में, तो अन्न की ध्वनि निकलती है। तो रु जोड़ ऋच जोड़ ल्यूट हो गया रावण। अर्थात जो रुलाता है, जो रुलाता है, जो क्रंदन, जो खूब चीखता है, क्रंदन करता है, तो ये हो गया रावयति भीषयति सर्वान, जो सबों को रुलाता है, क्रंदन कराता है। तो यह रुला देने वाला राक्षस राज रावण। यही है दूसरी व्युत्पत्ति। तो यह जो रावण है, जो नरक की ओर ले जाता है,
जो रुलाता है लोगों को, सभी को, ये क्या है? राक्षस, असुरी शक्ति। तो ये असुरी शक्ति मनुष्य के जीवन में क्या है? राक्षसी शक्ति। तो मनुष्य के जीवन में आंतरिक और बाह्यिक दो जगत होते हैं मनुष्य के, आंतरिक और बाह्यिक। तो आंतरिक तो हो गया हमारा मन, भीतर में मानसिक जगत, और बाहरी जगत क्या हो गया? समाज, ये दुनिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो हमारे भीतर में अर्थात हमारे मन में कौन सी आसुरी शक्ति है, कौन सा रावण है जो परेशान करता है, जो रुलाता है, जो नरक की ओर ले जाता है? वो है हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट, पशु वासना। और इसलिए मानसिक और आध्यात्मिक जगत में इनको दूर करना के लिए संग्राम करना होगा, संघर्ष करना होगा। वन विल हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस एनिमल इंस्टिंक्ट्स। इनको कहते हैं संस्कृत में पशु वासना। तो कैसे दूर करेंगे? इसलिए कहा गया तंत्र शास्त्र में, दीयते ज्ञान सद्भाव खीयते पशु वासना दान खपण संयुक्त दीक्षा तेन परिकीर्तिता। तो दीक्षा क्या है? इसको कैसे दूर करेंगे? कि एक योग्य गुरु के पास से, गुरु कैसा होना चाहिए? योग्य, कॉम्पिटेंट, परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर। उनसे जो दीक्षा, मंत्र दीक्षा मिलती है, जब उसका पालन करते हैं जीवन में, तो हमारे अंदर जो आसुरी शक्ति, अष्टपाश, षड्रिपु और कितने नाना प्रकार की वृत्तियां हैं, और जैसे जैसे आदमी का विकास हो रहा है, इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट हो रहा है, इनकी संख्या और बढ़ रही है, मल्टीप्लाई कर रही है वासनाओं की, वृत्तियों की। तो ये तभी संभव है जब एक कॉम्पिटेंट गुरु की शरण में आकर दीक्षा प्राप्त हो जाती है। तो क्या होगा? दीयते ज्ञान सद्भाव, जो ज्ञान रूपी सद्भाव स्थापित करता है हमारे मन में। और खीयते पशु वासना, जो पशु वासनाओं को, एनिमल इंस्टिंक्ट्स को क्षय करता है। ये दीक्षा। तो इन सब के ये जो आसुरी शक्तियां हैं हमारे अंदर, रिपुओं और पाशों के रूप में, ये तो ऐसे नहीं जाती हैं। इसके लिए दीक्षा चाहिए। दीक्षा के माध्यम से क्या होता है कि गुरु शिष्य पर कृपा करते हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी है, आंतरिक जगत, बाह्यिक जगत, सब कुछ तो उन्हीं का लीला विलास है, उन्हीं की योजना है। दीक्षा के माध्यम से लोगों को उन्मुख कराना अध्यात्म की ओर, यह भी उन्हीं की योजना है। सब कुछ उन्हीं का विधान है, उन्हीं की क्रिया विधि है। इसलिए उन्होंने सदगुरु के रूप में आते हैं और लोगों को आध्यात्मिक रास्ता दिखाते हैं। और इस प्रकार तो दीक्षा लेने से
मंत्र ले लेने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता है, इसके लिए बहुत संग्राम करना पड़ता है। आप लोग देखेंगे जब साधना करते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना संस्कार होता है और अपने अपने संस्कारज स्पंदन होते हैं, वाइब्रेशंस। जो संस्कारज मानस स्पंदन है, वो मनुष्य को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं, है ना, अपने अनुकूल उसको प्रचालित करना चाहता है। तो उसका स्वभाव क्या है कि मनुष्य को जड़ता की ओर ले जाना, जड़ता की ओर ले जाना, नीचे की ओर ले जाना, पशु भाव में ले जाना, यही उसका है, काम है। तो प्रभु क्या करते हैं, सदगुरु क्या करते हैं कि उसको मंत्र के माध्यम से उसके मन को परमात्मा अभिमुखी गति प्रदान करते हैं। कैसे? मंत्र के माध्यम से। मंत्र के माध्यम से कैसे? कि जो मंत्र है यह गुरु का ही रूप है, और मंत्र में जो मंत्र शक्ति है, भाव शक्ति है, जो गुरु के द्वारा वो भाव शक्ति, वाइब्रेशनल फोर्स, पावर जो उसमें भर दी गई है मंत्र में, वो उन्हीं का भाव तो है, उन्हीं का संकल्प है। तो मंत्र का जो भाव है, जो परमात्मा अभिमुखी गति प्रदान करता है, उस मंत्र का जब क्रिया विधि के अनुसार जाप किया जाता है, तो क्या होता है कि मानसिक पटल पर संस्कार और मंत्र भाव, मंत्र शक्ति के बीच में घमासान युद्ध होता है। और वह जो उसका संस्कारज स्पंदन है, अविद्या आश्रयी, जो अविद्या के कारण पैदा होता है, तो वही है रावण, हमारा आंतरिक रावण। और वो तो राम क्या चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरी ओर चलें, तो वे राम सदगुरु के रूप में मंत्र देते हैं, और मंत्र के भाव में उसकी मानसिक देह को प्रवाहित करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो रावण और राम में संघर्ष होता है। क्या जी, ठीक है ना? रावण और राम में ऐसा वैसा संघर्ष युद्ध नहीं होता, बहुत घमासान युद्ध होता है ना? तो अब उस घमासान युद्ध में क्या होता है, क्षेत्र कौन सा है? मानस पटल, मानस पट। तो कभी वो पटकते हैं, कभी वो पटकता है, उठा उठा करके। कोई जरूरी थोड़ा ही है कि रावण ही हमेशा जीतता था राम से। राम को भी पीछे हटना पड़ता था, कृष्ण को भी पीछे हटना पड़ता था, कभी कभी भाग जाते थे रण क्षेत्र छोड़ करके। इसलिए उनको कहा गया है रण छोड़। वो उनकी स्ट्रेटेजी थी वो, जो हो। तो ऐसे करते करते उठा पटक होते 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 क्या होता है कि मंत्र में भाव रूप में जो सद्गुरु स्थापित हैं, भाव रूप में, तो क्या होता है, धीरे 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 मन सूक्ष्म होता है, चित्त कण आनंद संगठित होते हैं, सघन रूप लेते हैं। इस प्रकार से मानस पटल पर एक
भावोद्दीपन, भाव का उदय होता है। भाव क्या है? साइको स्पिरिचुअल, मानस आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या है? आनंद, रस स्वरूप। तो मन, हमारा जो चित्त है, हमारी जो पॉइंटेड आई है, वो अपने शुद्ध ज्ञात्री भाव में आकर उनके भाव स्पंदन में डांस करती है, नृत्य करती है। ऐसा करने में जो मंत्र सक्षम है वही है सिद्ध मंत्र, सबीज मंत्र। ये किन से प्राप्त होता है? जो मंत्रों के उद्गाता हैं, उद्भावक हैं, वही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए जो सद्गुरु हैं वे महाकौल भी कहलाते हैं। तो महाकौल ही समय समय पर आकर के मंत्रों का उद्भावन करते हैं, उनको सिद्ध करते हैं, अपनी पावर से चार्ज करते हैं, अर्थात भाव से भावित करते हैं, उनकी भाव शक्ति उसमें इंपोज करते हैं। ऐसा मंत्र का गायत्री जाप, गायत्र करके मनुष्य उनके आध्यात्मिक विकास करता है, पराशांति प्राप्त करता है, आनंद की ओर बढ़ता है। तो इसके लिए करना होगा संग्राम। सद्गुरु की कृपा होती है, लेकिन निर्भर करता है साधक के भाव और प्रयास, दोनों को मिलाकर के कहते हैं साधना। तो इस प्रकार संग्राम के माध्यम से मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में जब मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अपनी साधना में सिद्ध हो जाता है, सिद्ध होने परफेक्ट हो जाता है, तो वो हुआ मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में विजयोत्सव। लेकिन मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, समाजबद्ध जीव है, जैवी सत्ता है। तो यदि ये समाज रूपी वातावरण, पर्यावरण, परिवेश उसके व्यक्तिगत ध्यान धारणा के अनुकूल नहीं है, समाज में शांति नहीं है, पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, प्राण शक्ति के लिए पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो क्या होगा? उसकी व्यक्तिगत साधना भी सफर कर जाएगी। इसलिए ये जो वाहिक वातावरण है, समाज रूपी वातावरण, इसमें जो आसुरी शक्तियां हावी हैं उनके विरुद्ध भी संग्राम करना होगा। और ये शक्तियां कौन सी हैं? ये आसुरी शक्ति, रावण शक्ति, यही है अनैतिक शक्तियां। जो अनैतिक लोग हैं, जो शोषण करके दूसरे को नीचे ठेल देना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं, खून चूस करके लोगों का, उनको पशु भाव में ठेल देना चाहते हैं, तो ऐसी जो शक्तियां हैं इनके विरुद्ध भी तो संग्राम करना होगा। तो समाज में जो व्याप्त आसुरी शक्तियां हैं, अनैतिक शक्तियां हैं, जो समाजद्रोही लोग हैं, उनके साथ संग्राम करना, युद्ध करना
कर्तव्य है, यह भी उसी का अंग है। तो बाबा कहते हैं कि देखो जी, ये जो विजयोत्सव दुनिया के लोग मनाते आ रहे हैं और हर साल मनाते हैं, ये तो ऐसे ही नकाब है। अगर उस नकाब को हटा दें, ये मास्क जो पहने हुए हैं हटा दें, तो उनका चेहरा, असली चेहरा सामने आ जाएगा। तो अभी तक ये नकाब के रूप में जाके बांग्ला बोला हो मोहरा, मोहरा। तो ये मोहरा अच्छे, मोहरा रूपे विजय उत्सव आमरा देखे चले आसी बसर बसर धरे। किंतु ए बाबा बोलছেন এটা তো वास्तविक বা প্রাকৃত যথার্থ विजय उत्सव নয়। তো বাবা বলছেন তোমরা এই প্রাকৃত विजय उत्सवेर जन्य संग्राम करते থাকো, करते ही होगे। तो यही है हमारे जीवन का विजयोत्सव। अभी ऐसा समय आ रहा है कि कितने रावण पैदा हो रहे होंगे, हो रहे हैं। तो जो देवता लोग हैं उनको संगठित होना होगा। अपने निहित स्वार्थ के लिए, थोड़े से निहित स्वार्थ के लिए लोग आपस में मारा मोरी करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे छोटी छोटी चीज को लेकर के, तो देवता सफल नहीं होंगे। देवताओं को संगठित होकर के संग्राम करना होगा इन आसुरी शक्तियों के विरुद्ध में। तो ये विजय उत्सव तो मोहरा, ये जो विजय उत्सव আমরা মানাচ্ছি প্রতি বছর, এটা মহড়া, এটা প্রাকৃত বিজয় উৎসব নয়। তাই সবাইকে সংগঠিত হতে হবে। तो जब तक हम लोगों का समाज हमारे परम प्रिय बाबा के अनुसार नहीं बन जाता है, तब तक ये मत समझो खुशी से नाचना हो जाए हम विजय उत्सव मना रहे हैं। नकाब, এটা तो नकाब। बाबा तो एकदम स्पष्ट भावे बोलছেন এটা नकाब। और दुनिया के लोग तो माइथोलॉजिकल मनाते हैं, कि रावण पर राम की विजय। और दुर्गा शक्ति 9 दिन तक संग्राम चला महिषासुर से, तो 10वें दिन जो है उसको, दसवीं के दिन उसको, उनको विजय मिली, दुर्गा शक्ति को। तो इसलिए विजय, इसको कहा गया विजयादशमी कहते हैं ना लोग। ये जो नवरात्र मनाते हैं, इसके पीछे यही मैं समझता हूँ सिद्धांत है कि दुर्गा के नए नए रूप में हर रोज जो है, दुर्गा आज इस रूप में उसकी पूजा करते हैं। और इस प्रकार महिषासुर को 10वें दिन उन्होंने मार दिया था। ये हो गया विजयादशमी। तो ये जो पौराणिक विजयादशमी है, ये भी तो नकाबी है। तो रावण पर राम की विजय हो गई। समाज में देखिए तो ये विजय हो गई राम की। तो रावण और पैदा हो रहे हैं। तो यही है हमारे विजय उत्सव। आज के दिन हम सभी आनंद मार्गियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड ये संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग संगठित होकर के इन आसुरी शक्तियों के विरुद्ध, ये प्रतिद्वंदी
आसुरिक शक्तियां जो हैं इनके विरुद्ध हम मिलजुल करके संघर्ष करें और जल्दी से जल्दी हम यथार्थ विजय उत्सव मनाएं। यह हमारा आज के दिन संकल्प होना चाहिए। हम विजय उत्सव मना तो रहे हैं, लेकिन ये नकाब मात्र है, यथार्थ नहीं, प्राकृत नहीं है। इसलिए प्राकृत विजय उत्सव के लिए संघर्ष करें, संग्राम करें, एकजुट होकर के, तभी हम जो है विजय उत्सविक वास्तविक विजय उत्सव मना पाएंगे। तो बाबा हम लोग के साथ हैं। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबा तो चले गए, नहीं, बाबा भाव रूप से उसी प्रकार से हमसे जुड़े हुए हैं, शक्ति दे रहे हैं। कभी भी वो हमसे अलग नहीं है। तो उनकी शरण में समर्पण भाव से रह करके हम लोग अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटे रहें, जुड़े रहें। तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि हम यथार्थवादी को विजय उत्सव मनाएंगे। परमपिता बाबा की इंग्लिश। अरे भाई, this festival is a mythological festival celebrated in India only. I don't think there is any significance, importance of this festival abroad. So the theme of this subject or Vijay Utsav, I said Vijay means permanent victory and Utsav means to celebrate the new birth after the victory with pomp and show, happiness. So these immoral forces who lead the people away from Paramapurusha are demonic forces. And Ravan, a mythological figure, Ravan, the king of Ceylon, Lanka, this is all mythological. Those who are listening me in other sectors, overseas sectors, they should know that in India, they say Ram has come in Treta. Denied it. What is the proof that historical Ram has come? So it is only mythological, but of course, it is educational. That's why Baba has included in our Charya Vijay Utsav. Here in India, they call it Vijayadashmi. But Baba has given its name Vijay Utsav, festival of victory. When we achieve success in the field of spirituality, we become perfect in our sadhana by dint of our sadhana. When we gain perfection, control over our animal instincts, then we celebrate the spiritual Vijay Utsav. And in the external world, immoralists, bloodsuckers, those who exploit others, and those who suck the bloods of others, we have to raise the fight
against them also. Otherwise, our individual sadhana, our individual spiritual practice will also not be possible. If our external environment, the social environment, the society is not conducive for this. So this fight, struggle against our internal enemies and external enemies should continue till the real Vijaya Utsav. So this was the, in short, theme what I said in Hindi. I also said how the word, according to Baba, how the word in Sanskrit, less word vocabulary, lexicon, how it has come, Utsav, its derivation. This is all I told in Hindi. So this is just the theme of this. Kevala